हम लोग सामने काल के चौथे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पाठों को पढ़ने और मनन चिंतन करने के बाद मुझे एक बात याद होती है। हमारे धर्म प्रांत के भले पुरोहित श्रद्धेय फादर कॉर्पुस क्रिकेटा मुझे बार बार प्रेमचंद के पंच परमेश्वर की कहानी को याद कराते थे। कहते कहते अंत में कहते थे, फादर याद रखे, इस कहानी में एक बात स्पष्ट है। कहता है, बिगाड़ की डर से ईमान नहीं छोड़ूंगा। बहुत सुंदर बात। बिगाड़ की डर से ईमान नहीं छोड़ूंगा। ये हर ख्रिस्ती के लिए जो बपतिस्मा के साथ नबी की बुलाहट, पुरोहित की बुलाहट, अगुआ की बुलाहट पाए हैं, चुनौती खड़ा करती है। जब आप बच्चों को बपतिस्मा देते समय पुरोहित करिश्मा तेल माथे पर लगाते हुए कहते हुए सुने होंगे कि आज से तुम एक नबी, एक पुरोहित और एक अगुआ रहोगे। कहने का अर्थ है कि हर ख्रिस्ती बपतिस्मा के साथ एक नबी के रूप में बुलाहट पाया है, एक अगुआ का बुलाहट पाया है, एक पुरोहित का बुलाहट पाया है। एक बात कहना चाहूंगा, संसार में चारों ओर आज अरफा तरफी है। हर जगह आह और कर्रा है। मैं कहना चाहूंगा, इसका अर्थ है कि हम में से अधिकांश लोग हमारे इन तीनों बुलाहटों को दरकिनार कर मुंह में ताला लगा दिए हैं। जी हां, जीवन में हाय तौबा है, परेशानियां हैं, उससे भी ज्यादा हम मौन व्रत में हैं। आज जितने भी समस्या है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आज दुनिया में बुरे लोगों का भरमार है। मैं कहूं, उससे भी ज्यादा हम प्रत्येक जन अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई के लिए कोई खड़ा होने वाला आज नहीं है। सच्चा अगुआ होने के लिए हमें ईश्वर की कृपा और अपने आप में जज्बा चाहिए। हम अगुआ हैं, बनाए गए हैं, बने हैं, लेकिन केवल सत्ता और अधिकार पाने के लिए हम लोगों को चलाना चाहते हैं, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और वक्त पर सच्चाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए फादर कॉर्पुस ने सही कहा, बिगाड़ की डर से ईमान नहीं छोड़ूंगा। हम सभी जानते हैं कि जो सत्य बोलता है उसका जीवन क्रूस के ऊपर होता है। सत्य बोलने वाला सदा अकेला रहता है, झूठों का बाजार होता है। लेकिन एक बात याद रखें कि सच्चा अगुआ कभी भी अधिकार और सत्ता के लिए जीता नहीं है। वह अपने नेक विचार से लोगों को प्रेरित करता, प्रभावित करता और अधिकार के साथ उनका मार्गदर्शन करता है। कभी भी सत्ता के पीछे नहीं जीता है। हां, लेकिन अपने साधारण जीवन, उच्च विचार से लोगों को
और समाज को सकारात्मक जीवन देना चाहता है। यही खूबी है सच्चे नबी का, सच्चे अगुआ का, सच्चे पुरोहित का। आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 से 20 लिया गया है, जिसमें कहता है कि नबी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है, उसके पास चमत्कार करने की शक्ति नहीं है। हां, लेकिन एक नबी अपनी भूमिका में सच्चाई के लिए खड़ा रहता है, मुंह खोलता है, सच्चाई के लिए जीता है, मरता है, संघर्ष करता है। आज संत मार्कुस अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 में बताते हैं कि यीशु ख्रीस्त अशुद्ध आत्मा को भी डांटते थे। यीशु ने कहा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। और उनकी बातों को अशुद्ध आत्मा मानती थी, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। प्रियजन, दुनिया में आज बहुत लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि इन दुखित पीड़ित लोगों को अधिकार के साथ मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। हम प्रत्येक जन जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी समस्या है। ये लोग दुखित हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, क्योंकि ये बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह है। हम लोग बपतिस्मा ग्रहण किए और उतना ही से खुश हैं। हमें से अधिकांश कैथोलिक कहूं तो अपने नबी की बुलाहट को, अगुआ की बुलाहट को, पुरोहित की बुलाहट को जानते हैं, मानते नहीं है, बोलते हैं, करते नहीं है, केवल मुंह से बोलते हैं, व्यवहार में दिखाते नहीं है। इसका अर्थ है, मैंने कहा शुरू में, बपतिस्मा लेते समय हम प्रत्येक जन नबी है, पुरोहित है, अगुआ है, लेकिन बिगाड़ की डर से ईमान छोड़ देते हैं, सत्य के लिए खड़ा नहीं होते हैं, सत्य के लिए जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम रिश्ता बना के रखते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, आप मानते हैं, उसका नाम है सत्य। वो सत्य है। लेकिन एक ख्रिस्ती होते हुए भी क्या सत्य ईश्वर है मानता हूं, मानते हैं? जब वक्त आता है मुंह खोलने के लिए, सच्चाई के लिए खड़ा होने के लिए, सच्चाई के लिए जीने के लिए, सच्चाई के लिए संघर्ष करने के लिए, तो हम पिलातुस की तरह इनकार कर देते हैं। प्रेरित लोग एक एक करके यीशु ख्रीस्त को कलवारी के रास्ते में छोड़ के चले गए। हम भी वही करते हैं। सत्य में लड़ने वाला अकेला क्रूस के नीचे दबा हुआ है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि हम बिगाड़ की डर से ईमान छोड़ देते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने कहा, बिगाड़ की डर से ईमान नहीं छोड़ूंगा। खाला जान अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के साथ एक कहानी घटी थी। याद रखिए, यीशु ख्रीस्त बार बार कह रहा है, आज झूठे नबियों की कमी नहीं है। वे समाज को, कलीसिया को बर्बाद कर चुके हैं। वे अधिकार, सत्ता और धन के लिए काम करते हैं। आपको मैं कहना चाहूंगा कि सत्य के लिए खड़ा होने के लिए, अधिकार के साथ लोगों को बताने के लिए राजनेता बनना जरूरी नहीं है, सरकारी नौकरी होना जरूरी नहीं है,
कलीसिया में बड़ा ओहदा होना जरूरी नहीं है। एक साधारण ख्रिस्तीय के रूप में हम सच्चाई के लिए खड़ा हो सकते हैं। अपने घर आंगन में, अपने हाट बाजार में, अपने ऑफिस दफ्तर में हम ईमान के लिए खड़ा हों, सत्य के लिए खड़ा होंगे तो आपकी बातों को आप अधिकार के साथ कह सकते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं, मान सकते हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि इस सप्ताह प्रत्येक जन को आशीष दे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम प्रत्येक जन को कृपा दे जिसे हम ईमान के लिए, सच्चाई के लिए अधिकार के साथ लोगों को मार्गदर्शन कर सकें। आमीन।